हेलो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल हॉरिबल संडे से पहली बार जुड़े हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। आज से लगभग 70-80 साल पहले की बात है। जोईपुर गांव में ये अफवाह फैली थी कि वहाँ एक ऐसी आत्मा का साया घूमता है जो लोगों को उनका रास्ता भुला देता है। उसी गांव में विक्रम नाम का एक आदमी रहता था। वो इन सब बातों को नहीं मानता था। ऐसे ही एक शाम सब अपने काम काज करके अपने घर की तरफ जा रहे थे, लेकिन विक्रम डूबते हुए सूरज के साथ अपने खेतों की तरफ बढ़ता जा रहा था। विक्रम आधे रास्ते पर पहुंचा ही था कि बड़ी खामोशी के साथ घोर अंधेरे ने अपनी दस्तक दे दी थी। उस सन्नाटे भरे रास्ते पर विक्रम बिना डरे आगे बढ़ता जा रहा था। विक्रम ने अपने खेत देखे और थोड़ी देर ठहरने के बाद वापस घर के लिए पहला कदम बढ़ाया ही था कि अचानक उसे ऐसा लगा जैसे खेत के बीचों बीच कोई खड़ा हो, लेकिन अंधेरे के कारण उसे कुछ साफ दिखाई नहीं दिया। अपना वहम समझ के वो रास्ते पर आगे बढ़ गया। जैसे जैसे वो अपने कदम बढ़ा रहा था, उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई है जो उसका पीछा कर रहा है। लेकिन जब वो पलट कर देखता तो पीछे घने अंधेरे के अलावा कुछ नज़र नहीं आता। रात भी गहराती जा रही थी। जितनी तेज़ी से विक्रम अपने कदम बढ़ाता, उतनी ही तेज़ी से पीछे से हल्की हल्की कदमों की आहट सुनाई पड़ती। विक्रम को अब डर ने चारों ओर से घेर लिया था। वो बड़े बड़े कदमों के साथ उस भयानक रास्ते को तय करना चाहता था। अचानक सामने खड़े एक व्यक्ति को देखकर विक्रम के बढ़ते कदम वहीं रुक गए। विक्रम उस व्यक्ति के पास गया और उससे पूछा, आप कौन हैं और इतनी रात को इस सुनसान इलाके में क्या कर रहे हैं? उस व्यक्ति ने कहा कि मैं दूसरे गांव से आया हूं और मुझे जोईपुर जाना है। ना जाने कैसे मैं उस गांव का रास्ता भूल गया। विक्रम ने कहा, चलो मैं उसी गांव का हूं जहां तुम्हें जाना है। दोनों एक साथ चलने लगते हैं। चलते चलते उस व्यक्ति ने विक्रम से पूछा, क्या आप भूत प्रेतों पर विश्वास करते हैं? विक्रम ने कहा, नहीं, मैं बिल्कुल भी भूत प्रेतों पर विश्वास नहीं करता, बल्कि मेरे गांव में तो ये अफवाह है कि यहाँ किसी ऐसे व्यक्ति की आत्मा घूमती है जो लोगों को उनका रास्ता भुला देती है। इसके बावजूद मैं अपने खेतों को देख कर आ रहा हूँ। देखो, मुझे कुछ नहीं हुआ। इधर विक्रम की पत्नी परेशान होकर अपने घर के बाहर टहल रही थी। तभी वहाँ से गांव का एक व्यक्ति गुजर रहा था। क्या हुआ सुमित्रा भाभी, इतनी रात को बाहर क्यों घूम रही हो? क्या बताएं, तुम्हारे भैया शाम को खेत पर गए थे और तब से घर नहीं आए। ना जाने कहाँ चले गए। कहीं वो भुलना के चक्कर में तो नहीं आ गए? ये कहते हुए वो व्यक्ति 2-3 लोगों के साथ विक्रम को ढूंढने के लिए चला गया। इधर विक्रम और वो व्यक्ति बातें करते हुए चले जा रहे थे। विक्रम इस बात से बेखबर था कि उसका गांव ना जाने कब का निकल गया। तभी विक्रम की नज़र दूर से आ रहे गांव वालों पर पड़ी। जब गांव वाले उसके पास पहुँचे
तो विक्रम ने कहा, आप सब इतनी परेशानी में कहाँ जा रहे हो? गांव वालों ने कहा, हम तुम्हें ही ढूंढने के लिए आए थे और तुम हमसे ही पूछ रहे हो। विक्रम ने कहा, वो रास्ते में मुझे ये व्यक्ति मिले थे। ये कहते हुए जब विक्रम ने देखा तो वहाँ कोई नहीं था। विक्रम ने बड़ी हैरानी के साथ पीछे देखा तो दूर खड़ा वो व्यक्ति एक अजीब हंसी हंसे जा रहा था और अचानक ही उस घोर अंधेरे में गायब हो गया। गांव वालों ने बताया कि विक्रम गांव से इतनी दूर आ गया था कि वो खुद नहीं जानता था और जिस रास्ते पर वो चल रहा था वो खाई की तरफ जाता है। तब विक्रम ने गांव वालों को सारी बात बताई। गांव वालों ने कहा, वो और कोई नहीं बल्कि भोलेनाथ था।